बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ईरान जो है वो क्यों चाइना की बाहों में आया है, कि चाइना के साथ क्यों वो अपनी जो है वो दोस्ती बढ़ा रहा है। इसकी मेनली तीन वजूहात हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि चीन जो है वो 400 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो ईरान में करने जा रहा है, जिसमें 280 बिलियन डॉलर जो है वो एनर्जी सेक्टर पे करेगा और 120 बिलियन डॉलर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर करेगा। अब क्या वजह है कि ईरान जो है वो चाइना की बाहों में आ रहा है, चाइना की तरफ पुश किया जा रहा है। अब सबसे पहले उसकी जो वजह है वो है अमेरिका, दूसरी वजह है उसकी इंडिया और तीसरी वजह है उसकी रशिया। इन तीन ममालिक की वजह से ईरान जो है वो अपने ताल्लुकात जो है वो चीन से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने जा रहा है। अब अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका ने 2015 में सदर बाराक ओबामा के दौर में ईरान के साथ एक डील की थी, जिसमें जो ममालिक शामिल थे वो थे फ्रांस, रशिया, चाइना, यूके, जर्मनी। ये वो बड़े बड़े ममालिक थे जिन्होंने मिलकर ईरान के साथ ये डील की कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर हथियार जो है वो नहीं बनाएगा, और इसके साथ साथ ईरान जो है अगर एटमी प्रोग्राम पर कोई काम करना चाहता है तो उसके लिए इंटरनेशनल इंस्पेक्टर इसके एटमी प्रोग्राम को देखेंगे। और इसकी जो तीसरा मेन था कि वो अपने मज़ाइलों की रेंज को कम से कम करेगा। और चौथी बात जो थी वो ये थी कि वो अपनी सेंट्रीफ्यूज को कम से कम करने की कोशिश करेगा, जो कि 2015 में 20,000 के करीब थी और उसके बाद 5,056 के करीब हो गई थी। अब जब ये डील साइन की गई तो बाराक ओबामा जो था वो इस डील से बड़ा खुश था। अब उसका ये ख्याल था कि अब ईरान जो है वो सीक्रेटली भी कभी भी न्यूक्लियर पावर जो है वो नहीं बन सकेगा, मगर ईरान ने पहले कहा हुआ था कि मेरा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो अमनो अमान के लिए है। अब तमाम यूरोपियन कंट्री और इसके साथ साथ रशिया और चाइना जो था वो बड़ा खुश था। लेकिन जो ही 2018 में सदर डोनाल्ड ट्रंप आए, उसने इस डील को कैंसिल कर दिया। उसने कहा कि मैं इस डील से विड्रॉ करता हूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि अमेरिका का एक पैम्पर्ड चाइल्ड, जिसे हम इसराइल कहते हैं, बिगड़ा हुआ बच्चा, उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को कैंसिल कर दिया। और उसके बाद ईरान ने एक धमकी दी कि अगर 2 माह के अंदर अंदर इस पर पाबंदियां ना हटाई गई तो वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा और फिर वो किसी की बात नहीं सुनेगा। अब 2018 से लेकर अब तक ईरान पर बहुत ज्यादा पाबंदियां अमेरिका ने आयद की हुई हैं। इन पाबंदियों को रोलते हुए चाइना वहां जाकर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। एक तो ये वजह है कि अमेरिका की सैंक्शन है, जिसकी वजह से जो ईरान है वो चीन के करीब आ रहा है। दूसरी वजह इंडिया है। इंडिया के साथ इसकी डील थी, एक रेलवे प्रोजेक्ट जो था वो उसने साइन किया हुआ था, जो कि इंडिया से यानी बंबई से लेकर चाबहार तक और चाबहार से लेकर फिर अफगानिस्तान तक जाना था। आप इस मैप में आसानी के साथ देख सकते हैं। अब ईरान और इंडिया के साथ एक डील है, रेलवे ट्रैक बनाना है ईरान ने और इंडिया ने। ये ट्रैक जो है ये यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, मुंबई से लेकर चाबहार तक और चाबहार से जहदान तक और उसके बाद अफगानिस्तान और काबुल तक ये रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। इस पे जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी वो इंडिया करेगा और इसके लिए जो जमीन है वो प्रोवाइड कौन करेगा? वो ईरान प्रोवाइड करेगा। अब रिसेंटली ईरान ने क्या किया है कि इस प्रोजेक्ट से इंडिया को किक आउट कर दिया है। इसकी वजह यह है कि जो ईरान था वो मुसलसल कह रहा था कि इस प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचाया जाए, मगर इंडिया बार बार हीले बहाने कर रहा था कि अमेरिका की सैंक्शन है जिसकी वजह से मैं ये प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल नहीं कर सकता। अब जबकि चाइना इसके करीब आया तो इंडिया ने भी सोचा कि क्यों ना इसके साथ कोई ना कोई डील जो है वो और मजीद पुख्ता की जाए।
तो इस पर जो ईरान था, ईरान ने ये कहा कि हम इस प्रोजेक्ट को अपने कौमी फंड से मुकम्मल कर लेंगे। $400 मिलियन जो है वो हम कौमी फंड से हम निकाल लेंगे और इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लेंगे, अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये बात स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं गई, वैसे अखबारों में यह आया कि अब जो है वो इंडिया की ज़रूरत ईरान को नहीं रही। अब इस रूट का पाकिस्तान को, इस डील के कैंसिल होने का पाकिस्तान को सबसे बड़ा फायदा यह है कि पाकिस्तान की ग्वादर जो पोर्ट है उसका और चाबहार पोर्ट का तकरीबन जो फासला है वो 68 किलोमीटर के करीब है। अब जो इंडिया है वो किसी भी वक्त इसके पाकिस्तान के साथ शरारत कर सकता है चाबहार पर बैठकर, और जब वो अफगानिस्तान तक चला जाएगा तो अफगानिस्तान का बॉर्डर और पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो मिलते हैं, तो इसका मतलब है वो वहां जाकर भी पाकिस्तान के लिए एक टफ टाइम जो है वो दे सकता है, जिससे पाकिस्तान की जो कह ले जो सरहदें हैं वो महफूज नहीं रहेंगी। हालांकि पाकिस्तान ने ये जो अफगानिस्तान के का बॉर्डर है इस पर भार जो है वो मुसलसल जो है वो लगा रहा है ताकि किसी भी किस्म की इमरजेंसी से निपटा जा सके। अब तीसरी वजह है रशिया। अब रशिया की और ईरान की और इसके साथ साथ इंडिया की एक डील जो है, एक ट्रैक रूट जो है वो चल रहा है जिसे कहते हैं नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये वो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो कि वन बेल्ट एंड वन रोड के कंपैटिटिव है, यानी ये वो रोड है जो कि नहायत सस्ता और आसान है और चाइना के वन बेल्ट वन रोड से ज्यादा फिजिबल है। अब इसको नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इसलिए कहते हैं कि अगर हम ग्लोब को देखें तो रशिया जो है वो नॉर्थ पर है और जो इंडिया है वो साउथ पर है। अब इसलिए से कहते हैं नॉर्थ साउथ और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के ये राहदारी का एक रास्ता है। अब आप इस मैप में बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर की लाइन है, यहाँ जो स्टार्ट होता है वो मुंबई से स्टार्ट होता है और बंदर अब्बास तक, और बंदर अब्बास से ये सीधा आज़रबाईजान और इसके साथ साथ कैस्पियन सी और इसके साथ साथ मॉस्को और सेंट पीटरबर्ग, यहां जाकर ये रोड जो है ये खत्म होता है। ये रोड जो है ये बन जाता है, ये ट्रैक जो है ये बन जाता है, तो कहा जाता है कि 30% इससे कॉस्ट जो है 30% ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो इससे कम हो जाएगी और इसके साथ साथ 40% जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा और 10 से 12 दिन जो है वो मजीद कम हो जाएंगे किसी भी कह ले कंसाइनमेंट को दूसरी जगह पहुंचने में। रशिया ये चाहता है कि वो किसी तरह से एनएसटीसी में दाखिल हो जाए, लेकिन उसकी ये कंडीशन है कि अगर इंडिया इन्वेस्टमेंट करता है तो वो भी इसके साथ इन्वेस्टमेंट करेगा। लेकिन इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को सिर्फ और सिर्फ इसलिए कह ले इस्तेमाल कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को टफ टाइम दे सके। वो चाबहार बंदरगाह पर बैठकर पाकिस्तान को एक कहते हैं एक हैवी टाइम जो है एक दे सकता है। वो इसका और कोई मकसद नहीं है, इसका कोई और इंटरेस्ट जो है वो बज़ाहिर नजर नहीं आता। मगर अब इंडिया से कह लें कि दूरी की वजह से अब इंडिया जो है वो इस प्रोजेक्ट से हट रहा है, तो रूस ने ये कहा है कि वो इस रास्ते की बजाय वो जो अफगानिस्तान की तरफ अफगानिस्तान से जो रास्ता निकलता है वो इसको अडॉप्ट कर लेगा, क्योंकि वो ज्यादा कह लें कि उस पर कॉस्ट जो है वो बहुत कम लगती है और वो रोड जो है वो जो ट्रैक है वो काफी ज्यादा बना हुआ है। तो एक ये वजह है जिसकी वजह से ईरान जो है वो चीन के पास मजीद आता जा रहा है। अब इस सारी बात से इंडिया को क्या नुकसान होगा? सबसे ज्यादा इंडिया को इस बात का नुकसान है कि इंडिया जो है वो इस चाबहार बंदरगाह से भी आउट हो गया जो कि पाकिस्तान के लिए मिसाइल पैदा करना चाहता था। लेकिन ईरान जो है वो इस बात को बड़ी अच्छी तरह जान गया है कि इंडिया जो है वो कभी भी मुश्किल वक्त में ईरान का साथ नहीं देगा, क्योंकि वो अमेरिका का और इसराइल का इत्तेहादी है और इसी वजह से उसने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल नहीं किया।
तो ये सबसे बड़ा लॉस है इंडिया के लिए। चाइना के असर रसूख की वजह से ईरान जो है वो पाकिस्तान के लिए किसी भी किस्म की मुश्किलात जो है वो खड़ी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि ईरान का और पाकिस्तान का और चाइना का मुफाद इसी में है कि वो मिलकर रहें, आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग करें, आपस में एक दूसरे के साथ ताउन करें। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए और आसानियां बांटने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।